थे, वो काम हमने पूरा कर दिया। और भाइयों बहनों, सिर्फ खाते खोले हैं ऐसा नहीं है। जो गरीब के जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ है वो ये काम हुआ है, बैंक में खाता खोलने वाले गरीब को 1 लाख रुपया का अकस्मात का बीमा दे दिया गया है। और बीमे की पॉलिसी का पैसा भारत सरकार चुकता कर रही है, दे रही है। भाइयों बहनों, आज गरीब परिवार में कोई अकस्मात हो गया और अगर उसने बैंक का खाता खुल गया है तो उसको 1 लाख रुपया मिलने की गारंटी आते ही सरकार ने पूरी कर दी है। भाइयों, मुझे बताइए, ये गरीबों की भलाई का काम है कि नहीं है? भाइयों, ये गरीब को विश्वास देगा कि नहीं देगा? ये रिक्शा वाले को विश्वास देगा कि नहीं देगा? ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को विश्वास देगा कि नहीं देगा? फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाले को विश्वास देगा कि नहीं देगा? भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा था, जब मुझे मेरी पार्टी ने नेता के रूप में चुना और संसद भवन में मेरा भाषण हुआ था, मैंने पहले ही दिन कहा था कि यह सरकार गरीबों को समर्पित है और हमारे सारे कदम गरीबों में वो चेतना पैदा करने के हैं, वो ताकत अर्जित करने के हैं, ताकि मेरा गरीब भाई भी गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए और सरकार और नागरिक मिलकर के गरीबी से मुक्ति दिलाने का काम करें। भाइयों बहनों, लोग नारे तो बहुत देते हैं और आज से 30-40 साल पहले दुनिया में एक राजनीति चला करती थी। आज से 30-40 साल पहले दुनिया में एक राजनीति का दौर चलता था। वो दौर हिंदुस्तान में भी चलता था और वो दौर ऐसा था कि 2-4 अमीरों को गाली देते रहो और कुछ नहीं करना। 2-4 अमीरों को गाली दे दो, गरीबों को भड़काते रहो और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते रहो। अब वक्त बदल चुका है। अब गरीब 2-4 अमीरों को गाली देकर के खुश होने वाला नहीं है। वो तो हिसाब चाहता है कि भाई मेरे लिए क्या किया और मेरे लिए क्या करोगे, इसका हिसाब दो। भाइयों बहनों, बिजली सस्ती मिले, पहले बिजली मिले तो, अगर बिजली नहीं है तो बिजली का बिल आने वाला ही कहां है। हमने 2 दिशाओं में काम उठाया है। हम जिस प्रकार से बिजली के काम को उठाया है, हम दिल्ली में से ये जनरेटर की आवाज बंद कर देंगे। भाइयों बहनों, दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति दिला देंगे और दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति मिलेगी तो ये जहरीली हवा से भी मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है। भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली, और ये संभव है, ये संभव है। और दूसरा, जिस टेक्नोलॉजी को लेकर के हम लगे हैं, अभी हमारे पीयूष जी ने आपको विस्तार से बताया होगा, अगर आपके घर में 2 बल्ब है, 2 बल्ब, मैं बड़े लोगों की बात नहीं करता हूं, गरीब के घर में 2 बल्ब हो और अगर जो सरकार बल्ब देने वाली हो लगा दोगे तो साल का 300 रुपया बिजली का बिल वैसे ही कम हो जाने वाला। भाइयों बहनों, झूठे वादे करके, भड़काऊ भाषण करके गरीब के भले नहीं होते, उसके लिए ठोस योजनाएं होती है। बिजली के अंदर हिंदुस्तान में पहली बार हम एक क्रांतिकारी कदम उठाने वाले हैं।
अब तक हिंदुस्तान में इस प्रकार के कोई सोच, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आज अगर आपको मोबाइल फोन और कोई सिम कार्ड लेना है और आपको लगता है कि भाई फलानी कंपनी का सिम कार्ड लेते हैं, लेकिन उनका टेलीफोन तो महंगा पड़ता है, बिल ज़्यादा आता है, तो आप दूसरी कंपनी का टेलीफोन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? जरा बताइए, ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? आसानी से ले सकते हो ना? और बाजार में पता चले कि भाई ये तो और महंगा है, अभी कोई सस्ता आया है, तो तीसरा भी बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो? आराम से बदल सकते हो ना? भाइयों बहनों, जैसे मोबाइल फोन में आप आराम से अपना सर्विस प्रोवाइडर चुन सकते हो, सस्ते से सस्ता फोन का चार्ज करने वाला फोन का कनेक्शन ले सकते हो, उसी प्रकार से दिल्ली में हम ये योजना करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए 10 कंपनियां यहां बिजली बेच रही हैं और अगर आप चाहते हो कि हमें इससे बिजली नहीं लेनी है, वो सस्ती देता है, हम उससे लेनी है, तो आप ले सकते हैं। व्यवस्था हम करने वाले एक मोबाइल फैसिलिटी हिंदुस्तान में सबसे पहले ये दिल्ली को लाभ मिलने वाला है। और उसके कारण जो बिजली बेचने वाले हैं उनके बीच स्पर्धा होने वाली है। किसी जमाने में मोबाइल टेलीफोन महंगा था, लेकिन जब स्पर्धा आ गई तो कोई कहता मैं 5 में बेचूंगा, तो दूसरा कहने लगा मैं 4 में बेचूंगा। कोई कहता था मैं 4 में बेचूंगा, तो और आ गए मैं 3 में बेचूंगा। बिजली का भी मैं ऐसा ही करके रखूंगा। भाइयों बहनों, हर समस्या के समाधान होते हैं, सिर्फ इरादे नेक होने चाहिए, और इरादे नेक होते हैं तो भाइयों बहनों समस्या के समाधान भी होते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज दिल्ली वासियों से अनुरोध करने आया हूं, सबसे पहले दिल्ली को समस्याओं का समाधान चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, हमारे देश में भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? मुझे बताइए, भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सबसे पहले ऊपर से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सबसे पहले जहां प्रधानमंत्री बैठा है वहां से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सफाई वहां से शुरू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे बताइए भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में रह रहा हूं आपके बीच में 7 महीने हो गए, कोई शिकायत आई है? कोई शिकायत आई है? हमारे विरोधियों ने भी कोई आरोप लगाया है? किसी ने मेरी इस विषय में मेरे पर कोई आरोप लगाया है? भाइयों बहनों, मैंने शुरुआत कर दी है। भ्रष्टाचार से मुक्ति का अभियान मैं जहां बैठता हूं वहीं से शुरू किया है, और धीरे धीरे ये गली मोहल्ले तक लाने वाला हूं। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग परेशान करते हैं, कोई 5 रुपया मांग लेते हैं, कोई 10 रुपया मांग लेते हैं, कोई ऑटो रिक्शा वाले से लूट लेते हैं, चलता है ना? मुझ पे भरोसा कीजिए, मैंने ऊपर से शुरू किया है, नीचे भी करके रहूंगा। ये सफाई मैं करके रहूंगा भाइयों बहनों, इसलिए मैं आपसे वादा करने आया। भाइयों बहनों, मेरा एक सपना है, वो सपना पूरा करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। करोगे? ऐसा नहीं, पूरी ताकत से बताइए। मेरा एक सपना है, पूरा करने के लिए आपकी मदद चाहिए। करोगे? पक्का करोगे? भाइयों बहनों,
ये दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। क्या मेरी राजधानी में भी लोगों को झुग्गी झोपड़ी में जीने के लिए मजबूर होना पड़े, वो अच्छी बात है क्या? क्या दिल्ली में भी लोगों को फुटपाथ पे गुजारा करने पड़े, अच्छी बात है क्या? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरा एक सपना है, 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहां दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो, ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। हर गरीब को अपना घर हो, ये बहुत बड़ा काम मैंने लिया है सर पे। मैं जानता हूं भाइयों बहनों, ये काम छोटा नहीं है, लेकिन अगर छोटे काम करने होते तो देश की जनता मुझे नहीं लाती, और बहुत लोग थे ऐसे काम करने वाले। बड़ा काम है, ये बड़ा काम करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आप चाहते हैं दिल्ली में हर गरीब को घर हो, आप चाहते हैं जहां झुग्गी झोपड़ी हो वहां पक्का मकान हो, तो फिर आप मुझे मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए, इस चुनाव में हमारा सहयोग दीजिए। ये सपना आपका सपना मेरा सपना बनेगा, और 2022 तक उस सपना को हम पूरा कर देंगे भाई। भाइयों बहनों, दिल्ली में बहुत बड़ी जूट की फैक्ट्री चलती है। अभी अमित भाई बता रहे थे कि कुछ लोग झूठ में ऐसे माहिर हैं कि उनको हम कभी पराजित नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, जो झूठ बोलते हैं उनको जनता ही पराजित कर देती है, हमें उसके लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती है। मैं हैरान हूं, एक ऐसा झूठ चलाया गया दिल्ली में, और बड़ी चतुराई से चलाया गया। ये चलाया गया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो सरकारी मुलाजिमों की रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष कर दी जाएगी। ये किसके दिमाग में से पैदा होता है भाइयों? ये झूठ कौन फैला रहा है? भाइयों बहनों, मैं जानता हूं सरकार ने ऐसा कभी सोचा नहीं, सरकार ने कभी ऐसा कहा नहीं, और फिर भी दिल्ली सरकार ऐसा करने वाली है। इस प्रकार की झूठी बातें फैलाई जा रही है। मेरी दिल्ली वासियों से इतना ही कहना है, हर दिन एक नया झूठ मैन्युफैक्चर होगा। भ्रमित करना यही उनकी राजनीति का तरीका है, झूठ फैलाना यही उनकी राजनीति का तरीका है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर कुछ कहना है, जरूरी लगता है, तो मोदी कभी पीठ में छुरा भोंकने वाला इंसान नहीं है। और ये सारा झूठ है, सरासर झूठ है, और आगे भी ऐसे झूठ फैलाए जाए, भरोसा मत करना मेरे भाइयों बहनों, कभी भरोसा मत करना। और इसलिए मैं आज दिल्ली वासियों से आग्रह करने आया हूं कि आप दिल्ली में स्थिर सरकार चुनिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनिए। आप मुझे बताइए, दिल्ली का 1 साल बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? 1 साल तबाह हो गया कि नहीं हो गया? ये दिल्ली को जिन्होंने 1 साल बर्बाद किया, उनको सजा करोगे कि नहीं करोगे?
जिन्होंने आपके भविष्य को 1 साल पीछे छोड़ दिया, उनको सजा करोगे कि नहीं करोगे? यही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को अस्थिर कर दिया है। जिन्होंने दिल्ली को अस्थिर किया, उनको कभी वो पनपने मत देना भाइयों बहनों। और कुछ लोगों की कुछ काम में मास्टरी होती है। जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। मुझे बताइए, जिसको गाड़ी चलाना आता है उसको खाना पकाना दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। और इसलिए भाइयों बहनों, सही व्यक्ति को सही काम देना, ये दिल्ली के लोगों की बुद्धि तेज है और अच्छा काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हां मैं एनार्किस्ट हूं, मैं एनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। दिल्ली को नक्सलवाद की लपेट में नहीं लाया जा सकता, दिल्ली को एनार्की में नहीं लाया जा सकता। यहां सभ्य समाज रहता है, देश की राजनीति यहां से केंद्रित होती है। विश्व में दिल्ली की एक शान होनी चाहिए, उस शान को एनार्की की तरफ नहीं जाने देना चाहिए भाइयों। एक सुशासन चाहिए, दिल्ली को व्यवस्था चाहिए, दिल्ली को जवाबदेह लोग चाहिए, जवाबदेह सरकार चाहिए। अनार्की से दिल्ली का भला नहीं होगा और दुनिया में हिंदुस्तान की छवि बर्बाद होकर के रहेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी जिम्मेवारी है, दिल्ली को बचाना भी है, दिल्ली को बढ़ाना भी है, दिल्ली को आगे बढ़ाना है, दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और मुझे विश्वास है कि दिल्ली जनता के आशीर्वाद के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत स्थिर सरकार बनेगी। और ये मजबूत स्थिर सरकार गत 1 साल की जो खाई है उसको भी भरेगी और दिल्ली के पिछले 15 साल से जो सपने अधूरे हैं, उन अधूरे सपनों को भी पूरा करेगी। और दिल्ली की जनता, दिल्ली का नौजवान जिस नई ऊंचाइयों को पाना चाहता है उसको भी पार करेगा। इसी विश्वास के साथ दिल्ली वासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 दिन के बाद मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है, लोहड़ी का पर्व आ रहा है। मेरी आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।